बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं स्टूडेंट्स? आपने किंगडम प्लांटी स्टार्ट किया हुआ जिसमें आपने एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ लिया है और अब हमने देखनी है प्लांट की फैमिलीज़। और ये फैमिलीज़ करने से पहले आपने टेक्निकल टर्म्स देखनी है रिलेटेड टू फ्लावर्स। और ये टर्म्स जो हैं, जब आपको ये सारी टर्म्स पता होंगी तो फैमिलीज़ आपको बहुत ईजी हो जाएंगी। आपने जो थ्योरी में पढ़नी है और जो प्रैक्टिकल में भी आपने 5 फैमिलीज़ कवर करनी है, तो आपकी प्रैक्टिकल कॉपी से ही ये कवर करवाया जा रहा है। जनरल जितनी टर्मिनोलॉजी है ये आपकी प्रैक्टिकल कॉपी में एक्सपेरिमेंट नंबर 16 है, जिसमें से हम ये पढ़ने लगे हैं कि ये डिस्क्रिप्शन इन टेक्निकल टर्म्स इंक्लूडिंग इन्फ्लोरेसेंस, फ्लोरल फार्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम ऑफ द फ्लावर्स। तो इसके बाद ये है कि आप जितनी भी फैमिलीज़ हैं आपके थेरी में भी, वो भी आपके लिए आसान हो जाएंगी, जो प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी आसान हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम देखने लगे टेक्निकल टर्म्स यूज टू डिस्क्राइब अ फ्लावर। एक फ्लावर के लिए हमें किन किन टेक्निकल टर्म्स का पता होना चाहिए वो पढ़ने लगे हैं। सबसे पहले हमारे पास है पेडिसिलेट और सेसाइल। पेडिसिलेट लफ्ज़ पेडिसल जो है ये स्टॉक या डंडी के लिए इस्तेमाल होता है। अगर एक फ्लावर जिसके साथ एक स्टॉक या डंडी है और फिर वो मेन एक्सिस के साथ जुड़ा हुआ स्टॉक या डंडी के ज़रिए, तो उसको हम कहते हैं पेडिसिलेट। और अगर पेडिसल नहीं है तो उसको हम कहते हैं सेसाइल। व्हेन द फ्लावर इज़ बॉर्न ऑन अ स्टॉक और पेडिसल, जैसे रोज़ में आप देखते हैं। और व्हेन द पेडिसल इज़ एब्सेंट, अगर पेडिसल नहीं है जैसे वीट वगैरह में, तो फिर इसको कहा जाता है कि ये सेसाइल फ्लावर है। जी स्टूडेंट्स, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि आपको फ्लावर एक नज़र आ रहा है पेडिसिलेट, जिसके साथ स्टॉक या डंडी मौजूद है। और दूसरा फ्लावर आपको नज़र आ रहा है सेसाइल, जिसके साथ डंडी या स्टॉक मौजूद नहीं है और ये मेन एक्सिस के साथ विदाउट पेडिसल ही अटैच हुआ है। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट करेक्टर है ब्रैक्टिएट और ई ब्रैक्टिएट। अब ये जो ब्रैकेट है ये बेसिकली एक रिड्यूस लीफ को कहा जाता है। व्हेन द फ्लावर अराइज इन द एक्सिल ऑफ अ ब्रैकेट एज इन पी, ये उसने आपको बताया कि अगर फ्लावर के नीचे उसकी बेस के ऊपर यानी उसकी स्टॉक और मेन एक्सिस के दरमियान कोई छोटी सी ब्रैकेट या कोई रिड्यूस लीफ प्रेजेंट हो तो उसको हम ब्रैक्टिएट कहते हैं। और जब ये ब्रैकेट एब्सेंट हो तो इसको कहा जाता है ई ब्रैक्टिएट। ठीक है। और एग्जांपल्स यहाँ पे पी की दी हुई है ब्रैक्टिएट में, और ई ब्रैक्टिएट के लिए पेट्यूनिया की एग्जांपल आपको दी हुई है। बेसिकली ब्रैकेट मैंने आपको बताया एक छोटी सी आउटग्रोथ या लीफ की तरह का एक स्ट्रक्चर होता है, इसको रिड्यूस लीफ भी कहा जाता है। और बाजू का फ्लावर मेन एक्सिस और इस ब्रैकेट के एक्सिस में पैदा होता है, इसलिए इसको ब्रैक्टिएट या ई ब्रैक्टिएट कहा जाता है। जी स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे ब्रैकेट नज़र आ रही है और इस ब्रैकेट के अंदर ग्रीन कलर की, और इसी ब्रैकेट के एक्सिस में जो है वो फ्लावर डेवलप हो रहा है। तो अगर ये ब्रैकेट प्रेजेंट हो तो फ्लावर ब्रैक्टिएट है, अगर एब्सेंट हो तो ई ब्रैक्टिएट। स्टूडेंट्स, के बाद हमारे पास नेक्स्ट टर्म है एपिकेलिक्स। जैसा कि आप सबको पता है कि फ्लावर के अंदर बेसिकली ये 4 वर्ल होते हैं, जिसको हम कहते हैं सेपल, पेटल, स्टेमन और कार्पल। और अगर हम टेक्निकली जो साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी यूज़ करें तो उसको हम कैलिक्स, करोला, स्टेमन और कार्पल या एंड्रोशियम और गाइनेशियम भी कहते हैं। तो एपिकेलिक्स का मतलब होता है कि बिल्कुल कैलिक्स की तरह की एक और वर्ल होता है आउटसाइड द कैलिक्स, जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है फ्लावर में, विच इज़ नोन एज सेपल। सेपल के बाहर सेपल की तरह का ही एक वर्ल होता है ब्रैकेट्स का, जिनको कहा जाता है एपिकैलिक्स। तो यहाँ लिखा हुआ है अ वर्ल ऑफ ब्रैकेट्स सिचुएटेड आउटसाइड द कैलिक्स इन सम फ्लावर, जैसे हॉली हुक, ये आपको एग्जाम्पल बताई गई है। जी स्टूडेंट्स, इस डायग्राम में आपको एपिकैलिक्स नज़र आ रही हैं। ये कैलिक्स के बाहर एक स्पेसिफिक वर्ल है, ये भी ग्रीन ही होती हैं कैलिक्स की तरह, जो सेपल या कैलिक्स की तरह। और ये कैलिक्स के बाहर एक पूरा वर्ल बनाती हैं फ्लावर में, और कुछ फ्लावर्स में ही होती हैं। इसको एपिकैलिक्स भी इनको कहा जाता है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टर्म जो हमारे पास है वो है कंप्लीट और इनकम्प्लीट। अच्छा, कंप्लीट और इनकम्प्लीट का मतलब ये है, जैसे आपको पता है कि फ्लावर के अंदर एसेंशियल और नॉन एसेंशियल वर्ल्स होते हैं। जो सेपल और पेटल यानी कैलिक्स और करोला, इनको नॉन एसेंशियल वर्ल कहा जाता है। और जो गाइनेशियम और एंड्रोशियम यानी जो स्टेमन और कार्पल है, इन दोनों को एसेंशियल वर्ल्स कहा जाता है। तो एक कंप्लीट फ्लावर वो फ्लावर होता है जिसमें कैलिक्स और करोला दोनों प्रेजेंट हों और नॉन एसेंशियल वर्ल दोनों प्रेजेंट हों। और इनकम्प्लीट फ्लावर वो होता है जिसमें कैलिक्स और करोला यानी दोनों में से कोई एक
ना हो या दोनों ही एब्सेंट हो तो इसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट। यानी कंप्लीट और इनकम्प्लीट हम कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नॉन एसेंशियल वर्ड्स। फिर हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी है परफेक्ट और बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट। बाइसेक्सुअल का मतलब है एक ऐसा फ्लावर जिसमें एंड्रोशियम और गाइनेशियम यानी एसेंशियल वर्ड दोनों प्रेजेंट हों, मेल और फीमेल। मेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का उसको एंड्रोशियम या स्टेमन भी कहते हैं, और फीमेल जो पार्ट होता है उसको हम गाइनेशियम भी कहते हैं, और ये दोनों एसेंशियल वर्ड्स हैं, या कार्पल भी कहा जाता है गाइनेशियम को। तो अगर ये दोनों प्रेजेंट है, एक फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो उसको हम कहते हैं हर्माफ्रोडाइट। और अगर फ्लावर जो है उसमें दोनों में से कोई भी एक सेक्स प्रेजेंट है यानी या उसके अंदर गाइनेशियम है या एंड्रोशियम है तो उसको हम कहते हैं इम्परफेक्ट और यूनिसेक्सुअल। यहाँ यही बताया गया है कि हर्माफ्रोडाइट फ्लावर हैविंग बोथ एंड्रोशियम एंड गाइनेशियम, एसेंशियल वर्ड दोनों प्रेजेंट है, और इम्परफेक्ट या यूनिसेक्सुअल फ्लावर लेकिन एंड्रोशियम और गाइनेशियम और बोथ, या उसमें दोनों ही ना हो, दोनों ही मौजूद ना हो, या दोनों में से कोई एक हो। इफ़ एंड्रोशियम इज प्रेजेंट बट गाइनेशियम इज एब्सेंट द इम्परफेक्ट फ्लावर इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल मेल। अगर उसके अंदर मेल ऑर्गन मौजूद है यानी कि एंड्रोशियम मौजूद है तो फिर हम इसको कहते हैं स्टेमिनेट, क्योंकि एंड्रोशियम के लिए स्टेमन का वर्ड भी यूज़ होता है। इसी तरह अगर गाइनेशियम प्रेजेंट है, एंड्रोशियम एब्सेंट है, तो इसको हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर यानी पिस्टलेट भी कहते हैं। यानी ये फीमेल फ्लावर है, इसके पास कार्पल तो मौजूद है, गाइनेशियम तो मौजूद है, लेकिन मेल पार्ट नहीं है। और इफ़ बोथ एंड्रोशियम एंड गाइनेशियम आर एब्सेंट द इम्परफेक्ट फ्लावर इज कॉल्ड न्यूटर। अगर दोनों ही नहीं है तो फिर हम इसको न्यूटर कहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपने याद रखनी है। हर्माफ्रोडाइट, यूनिसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट को बाइसेक्सुअल भी कहते हैं या उसको परफेक्ट भी कहते हैं, यूनिसेक्सुअल को इम्परफेक्ट भी कहा जाता है, और अगर दोनों सेक्सेस ही एब्सेंट हैं तो फिर फ्लावर को कहा जाएगा कि ये है न्यूटर। उसके बाद है फ्लावर की सिमेट्री। सिमेट्री का बेसिकली मतलब ये होता है कि अगर आप फ्लावर को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकें, और सिमेट्री होती है कि कितने प्लेन से आप फ्लावर को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें हमारे पास दो टर्म्स हैं, एक है जाइगोमॉर्फिक और एक है एक्टिनोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक का ये मतलब है कि अगर फ्लावर को आप टू इक्वल पार्ट्स में काट सकते हैं सिर्फ वन प्लेन से। लेकिन द सिमेट्रिकल फ्लावर विच कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स ओनली इन वन प्लेन। एग्जाम्पल में पी प्लांट का जो पी फ्लावर है वो बताया हुआ है। और एक्टिनोमॉर्फिक इसको हम रेगुलर भी कहते हैं और जाइगोमॉर्फिक को इर्रेगुलर भी कहते हैं। द सिमेट्रिकल फ्लावर विच कैन बी डिवाइडेड अप इनटू टू इक्वल पार्ट्स इन मोर देन वन प्लेन, जैसे पिट्यूनिया, तो फिर इसको हम कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। और ये बेसिकली सिमेट्री की बेस के ऊपर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। ये स्टूडेंट्स इस डायग्राम में आपको बताया गया है कि एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक फ्लावर किस तरह होते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर वो फ्लावर है जिनको आप दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं फ्रॉम मोर देन वन प्लेन, और जाइगोमॉर्फिक वो है जिनको सिर्फ आप एक प्लेन से डिवाइड कर सकते हैं टू इक्वल हाफ में। इनको हम रेगुलर भी कहा जाता है। और उसके बाद आपको एसिमेट्रिकल फ्लावर भी दिखाया गया है जिसको इर्रेगुलर भी कहते हैं। हमारी नेक्स्ट टर्म भी यही है। एक वो फ्लावर जिसको आप दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड ही नहीं कर सकते किसी भी प्लेन से, ना एक प्लेन से ना एक से ज़्यादा प्लेन से, इसको हम कहते हैं एसिमेट्रिकल फ्लावर। और आपकी जो यहाँ पे कॉपी में एग्जांपल है ओपनशिया की एग्जांपल दी हुई है, तो यहाँ पे भी आप सिमेट्री के हवाले से आप देख लीजिए कि ये फ्लावर वो है जो इर्रेगुलर है, जिसको आप डिवाइड ही नहीं कर सकते दो इक्वल पार्ट्स में। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास कैटेगराइज किया हुआ फ्लावर्स को ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ फ्लोरल लीव्स, के फ्लोरल लीव्स कितने हैं फ्लावर में। तो सबसे पहले है डायमेरस, नाम से पता चल रहा है डाई मीन टू। तो अगर जो फ्लोरल लीव्स हैं आपके पास यानी सेपल, पेटल, स्टेमन और कार्पल वो टू है या मल्टीपल ऑफ टू है, यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12 इतने हैं, तो फिर हम कहते हैं ये फ्लावर डायमेरस है। अगर आपके पास 4 कैलेक्स हैं, 4 ही करोला हैं, 4 ही स्टेमन और कार्पल इस तरह से हैं, या 4 या 8 या फिर जो है वो 10 या 12, तो उसको हम कहते हैं ये फ्लावर एक डायमेरस फ्लावर है। फिर ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस। अगर 3 है और मल्टीपल ऑफ 3 तो ट्राइमेरस, अगर 4 है और मल्टीपल ऑफ 4 तो फिर हम टेट्रामेरस कहेंगे, और अगर 5 और मल्टीपल ऑफ 5 है तो फिर हम इसको पेंटामेरस फ्लावर कहेंगे। डायमेरस, टेट्रामेरस एंड पेंटामेरस फ्लावर्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइकॉट प्लांट्स, whereas trimerous flowers are characteristics of monocot plants। यानी मोनोकॉट और डाइकॉट ये आपने किंगडम प्लांटी वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ा है कि व्हाट आर